गाइस, क्या आपने क्वीन मैरी शिप की डरावनी कहानी सुनी है? ये पहले एक लग्जूरियस क्रूज थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में ये एक ट्रूप शिप बन गई। ट्रूप शिप वो होती है जिसमें सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और इस शिप में भी हजारों सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाने लगा। लेकिन इस शिप में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी भयंकर एक्सपेरिमेंटल चीजें, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी आज भी इस शिप की म्यूजियम में अगर आप जाओगे तो आपको एक प्रेजेंस महसूस होगी। लेकिन हुआ क्या था इस शिप में ऐसा, और ऐसी कौन सी प्रेजेंस है जो यहाँ की म्यूजियम में महसूस की जा सकती है, वही जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो हॉरर स्टोरीज। अब गाइस, वैसे तो ये बहुत फेमस है कि क्वीन मैरी जो शिप थी वो एक हॉन्टेड शिप है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। लेकिन इस कहानी में एंट्री लेता है मार्क जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वो दुनिया के सारे ही हॉन्टेड जगहों का राज जानना चाहता था। जब उसने द क्वीन मैरी शिप के बारे में सुना तो उसने बिना कुछ सोचे समझे इस शिप पर जाने का प्लान बना लिया। और कई सारे लोगों ने उससे कहने की कोशिश की कि इस शिप में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ पर आज भी कुछ अजीब अजीब सी हरकतें होती है। कई बार बिना वजह की आहट, हवा में गूंज, लोगों की चीखें और अनजान सी परछाइयां दिखाई देती है। लेकिन मार्क के लिए ये सिर्फ एक अफवाह थी। रात के 11 बज चुके थे और मार्क अपना कैमरा, अपना ईएमएफ और वो सारे ही इक्विपमेंट्स जिससे वो गोस्ट को, भूत को या ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकता था, उसे ऑन करता है और शिप के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो शिप के अंदर जाता है उसे एक बहुत बड़ा सा बोर्ड मिलता है, एक बोर्ड जिस पर वार्निंग कि डू नॉट एंटर दिस एरिया। लेकिन मार्क इस चीज को इग्नोर करता है। शिप में हर तरफ जंग लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अगर आप एक कदम रखोगे तो शायद शिप के नीचे वाले बेस में पहुंच जाओगे। लेकिन मार्क इन चीजों को भी इग्नोर कर रहा था। वो आगे बढ़ता जाता है। शिप में बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, लेकिन वो हर चीज को इग्नोर कर रहा था। वो अपने फ्लैश लाइट को ऑन करता है और आसपास की दीवारों पर जो लिखावट थी उसे पढ़ने लगता है। मार्क आगे बढ़ ही रहा था और जैसे ही वो थोड़ी सी और आगे बढ़ता है वो फ्लोर धंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। थैंकफुली मार्क को चोट तो नहीं लगती, लेकिन वो एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी एंटीक चीजें रखी हुई थी, और वहीं पर उसे एक मैप दिखता है जो टेबल पर रखा हुआ था। उस मैप के ऊपर एक किताब रखी थी और उस किताब के ऊपर लिखा हुआ था द स्टोरी ऑफ क्वीन मैरी। जब मार्क उस किताब को ओपन करता है तो वहां पर लिखा था इट स्टार्ट फ्रॉम 1524, यानी ये 15वीं सदी की कहानी थी। अब मार्क इस क्वीन मैरी की हिस्ट्री को समझने के लिए उस कहानी को पढ़ता है। दरअसल 15वीं सदी में एक रानी हुआ करती थी। वो रानी काफी खूंखार थी, लेकिन उसे ये शिप बहुत पसंद था, इसलिए उसने इस शिप को खरीद लिया। अब पहले तो इस शिप को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था, जिसमें राजा महाराजा ट्रैवल करते थे। लेकिन उसने इस शिप को खरीद लिया अपने सैनिकों को इधर से उधर ले जाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई जब उसने सैनिकों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। जगह थी 1000 सैनिकों की और उसके अंदर ठूस ठूस के 5000 से 10,000 सैनिक रखे जाते थे। कई सारे सैनिक घुट घुट कर मर गए और कई सारों से इतना ओवर काम कराया जाता था जिसकी वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने काफी हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन रानी इतनी ज्यादा खूंखार थी कि उसने किसी की नहीं सुनी। उसने बोला कि जो काम आपको दिया गया है वो करो, चाहे उसकी कॉस्ट किसी की जान ही क्यों ना हो। गाइस, ऐसा माना जाता है कि उस सोल्जर्स के परिवार वाले रानी के पास जाकर गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज आप हमारे पापा, हमारे भैया को बचा लो, लेकिन रानी ने एक भी नहीं सुनी। और गाइस, ऐसा माना जाता है कि वहां पे जब सोल्जर्स मरे तो मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और आज भी वहां पर वही सोल्जर्स घूमते रहते हैं। मार्क ने इस बुक को बंद किया और सामने स्टेयर्स लगे थे। वो स्टेयर्स से ऊपर जाने लगा और जैसे ही वो स्टेयर्स से ऊपर पहुंचता है वहां पर ऑलरेडी कोई खड़ा था। बहुत बुरी तरीके से मार्क को देख रहा था और वो बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मार्क जब तक ये चीजें समझ पाता और वहां से भाग पाता, वो स्टेयर्स टूट जाती है और मार्क वापस से उसी रूम में गिर जाता है। मार्क बेहोश रहता है। लेकिन जब मार्क को होश आता है तो वो वापस से न्यूयॉर्क में होता है जहां से वो आया था। उसे ये चीज समझ में नहीं आती है कि ये उसका सिर्फ भ्रम था या फिर सच में मार्क वहां पर था। लेकिन स्ट्रेंज बात गाइस पता है क्या है? जब मार्क अपने रूम से उठता है और अपने ड्रॉअर को खोलता है तो उसमें एक किताब थी और उस किताब पे लिखा था द क्वीन मैरी। अब वैसे तो द क्वीन मैरी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, आप जाके इसे इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हो। लेकिन इस भूतिया स्टोरी में कितना सच है कितना झूठ वो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो वही लोग जाने जो असली में मरे या उनके परिवार वाले।
लेकिन काफी सारे टेस्टिमोनियल इंटरनेट पे हैं, आप उसे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, उन सोल्जर्स के साथ बहुत ज्यादती की गई। सोल्जर्स को पहले के जमाने में एकदम मजदूर की तरह रखा जाता था और शायद उसका ही रीजन है कि ये स्टोरी बनी है। वेल, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस रिलेटेड कोई फीडबैक हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को टाइम मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।